हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबल। द सिलेबल। अब सिलेबल जब हम देखने वाले हैं तो हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज हम देखेंगे द syllable, words that consist of smaller bundle of sound, unit of sound called syllables। अब syllables यह क्या है? तो छोटा सा यूनिट है साउंड का, बंडल ऑफ साउंड का छोटा सा यूनिट है एक शब्द में, वर्ड में, तो उसे हम कहेंगे syllable। Syllable are small group of sound that are pronounced with every puff of air when we speak। जब हम बात करते हैं और हमारे बात करते टाइम जो हमारा श्वास आता है, पफ ऑफ एयर, हमारा श्वास का एक जो पफ बाहर आता है, उसमें जो स्मॉल ग्रुप ऑफ साउंड प्रोनाउंस्ड होता है उसे हम कहेंगे सिलेबल। Combination of sound which is produced as a result of one chest pulse, as we know that word is articulated with several muscular movements depending on the number of consonants and vowel sound in it। जब कभी हम कोई वर्ड्स आर्टिकुलेटेड करते हैं, उच्चारण करते हैं उस वर्ड का, तो पूरी तरह मस्कुलर मूवमेंट पे डिपेंड होता है, जिसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वोवल्स होते हैं। अब यह वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स यह लंग्स से लेके लिप्स तक जब बाहर आते हैं लिप्स से, तो पूरा मस्कुलर मूवमेंट होता है। और इस बीच में जो चेस्ट पल्स होते हैं, मतलब हम कहेंगे पफ ऑफ एयर जो उसका उस टाइम जो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होता है, जो प्रोड्यूस होता है साउंड का प्रोडक्शन, उसे हम कहेंगे सिलेबल। सिलेबल मेड बाय वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। Syllable has as usually a vowels as an essential element along with consonant sound। Syllable यह vowels के और consonants के बने होते हैं, और vowels यह उसका essential elements है और वो consonant sound के साथ आता है। Unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants। ऐसा प्रोनाउंसिएशन का यूनिट, ऐसा साउंड का यूनिट जिसमें कम से कम एक वोवल होता है और वह या तो कॉन्सोनेंट के साथ होता है या कॉन्सोनेंट के साथ नहीं होता है, इसे हम कहेंगे सिलेबल। Syllables are made of vowels and consonants. Out of these, vowels are the compulsory element in a syllable, cannot be formed without vowels. That is why vowels are called the nucleus of the syllable। Every syllable must have a vowels। अब यह जो syllable होता है ये vowels और consonants का बनाता है, मगर vowels यह इसका कंपलसरी एलिमेंट है, इसलिए उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। vowels को syllable का मतलब अनुकेंद्र, जैसे किसी भी चीज के छोटे छोटे घटक होते हैं उसे हम मोलिकुलर्स या फिर एटम्स कहते हैं, तो उसमें से न्यूक्लियस, उसका जो केंद्र मेन जो होता है, कंपलसरी एलिमेंट जो होता है वो वोवल्स है सिलेबल्स का। और सिलेबल में एक ना एक वोवल तो होता ही है। The number of syllables is depends upon number of vowels in words। अब कोई भी शब्द हो और उसमें कितने सिलेबल है, यह उस शब्द में कितने वोवल्स है इस पे डिपेंड करता है। कॉन्सोनेंट्स आर नॉट ऑब्लिगेटरी बट ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिलेबल। अब कॉन्सोनेंट्स यह ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑप्शनल एलिमेंट है सिलेबल का, तो उसे कहा जाता है दे आर कॉल्ड मार्जिनल एलिमेंट्स ऑफ सिलेबल। उन्हें मार्जिनल एलिमेंट्स कहा जाता है सिलेबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेबल। अब सिलेबल टू टाइप्स के हैं। अब हमने देखा सिलेबल में वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो सिलेबल का एंड विच एंड इन अ वोवल्स, जिस सिलेबल का एंड वोवल से होता है उसे हम कहेंगे ओपन सिलेबल, और जिस सिलेबल का एंड कॉन्सोनेंट से होता है उसे हम कहेंगे क्लोज सिलेबल। कॉन्सोनेंट्स ऑकरिंग इन सिलेबल टू टाइप्स। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं यह भी टू टाइप्स के होते हैं सिलेबल में। जब कॉन्सोनेंट्स कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सिलेबल, एक वर्ड में 3-4 सिलेबल हमने बनाए हुए हैं और
उसके बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट्स आता है तो उसे रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और अगर सिलेबल के एंड में कॉन्सोनेंट्स आता है तो उसे अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। It is easy to identify how many syllables there are in a given word. अब जो हमें एक वर्ड गिवन वर्ड है उसमें कितने सिलेबल है यह आइडेंटिफाई करना इजी है। Identify syllables by deliberately slowing down the pronunciation of a word. Examples: slowly pronounce the word consonants or animal as a consonant or animal. हमें अगर किसी वर्ड में सिलेबल आइडेंटिफाई करना हो तो हम एक तरीके से कर सकते हैं कि हम हमारा प्रोनाउंसिएशन स्लोली करें। जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स और एनिमल ऐसे दो वर्ड्स दिए, उसका अगर हम स्लोली प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें उसमें कितने सिलेबल है यह पता चल जाएगा। जिस तरह कॉन्सोनेंट मतलब 3 सिलेबल है, और एनिमल इसमें भी 3 सिलेबल है। वर्ड्स लाइक बॉक्स एंड पार्क 1 सिलेबल ईच। अब जो वर्ड्स है बॉक्स और पार्क इनमें सिर्फ 1 सिलेबल है। व्हाइल वर्ड्स लाइक एंटीसिपेशन और hypersensitivity have many more syllable। अब जब हम इसका स्लोली प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वर्ड में कितने सिलेबल है। अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर्स। इन द वर्ड एनिमल द फर्स्ट सिलेबल कंसिस्ट ऑफ जस्ट वोवल। अब इसमें हमने 3 सिलेबल देखे। हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एनिमल, इसके 3 सिलेबल है। इसमें से फर्स्ट सिलेबल है उसमें एक वोवल है। द सेकंड सिलेबल में इज मेड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, जिसमें एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है। और जो थर्ड सिलेबल है उसमें एक वोवल्स है बीच में और दोनों साइड में कॉन्सोनेंट्स है। We show vowels as a V and consonants as a C। अगर हमने vowels को V करके शो किया और consonant को C करके, the structure of these 3 syllable can be shown as। अब जब हम किसी वर्ड को सिलेबल में देखते हैं, सिलेबल में उसको डिवाइडेड करते हैं और फिर जब हम उसे V और C के जरिए शो करते हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के जरिए, तो उसे कहेंगे स्ट्रक्चर्स। द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज 3 सिलेबल्स कैन बी शोन एज एनिमल। ए के नीचे V आएगा क्योंकि वो वोवल है। नी में न और आई है तो C और V। मल M जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, A जो है वो वोवल है और L जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए CVC। ये जो BCVCVC है यह स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल है। अब सेकंड वर्ड देखेंगे हम कलेक्टर, COLLECTOR ऐसे उसके सिलेबल है और उसके स्ट्रक्चर क्या है CVC, क्योंकि C यह कॉन्सोनेंट्स है, O यह वोवल है, L यह कॉन्सोनेंट्स है। फिर LEC है, तो जो LE है इसका उच्चारण साथ में हो रहा है, कल ले, तो इसकी वजह से दोनों का मिला के एक वोवल और C का कॉन्सोनेंट, और T का कॉन्सोनेंट, B का O का वोवल और R का कॉन्सोनेंट। उसी तरह हम थर्ड देखेंगे एक एग्जांपल, आई एम, हम जिसमें बोलते आई तो एक ही वोवल का उच्चारण होता है आई, तो इसलिए बी। और जब हम आई EYE आई देखते हैं जिसका मतलब आँख होता है, उसमें भी हम जब प्रोनाउंसिएशन करते तो हम सिर्फ आई कहते हैं। आई मतलब 1 वोवल, इसलिए 1 वोवल साउंड ही प्रोड्यूस होता है। यह उसका स्ट्रक्चर है। Although it is easy to find out how many syllables there are in a word, it's difficult to say exactly where one syllable ends and the next begins. Marking the boundaries between syllable is not so easy। अब यह सिलेबल पहचानना इजी है, पर एक सिलेबल से
दूसरे सिलेबल के बीच में बाउंड्रीज डालना यह बहुत हार्ड है। कहाँ एक सिलेबल खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, यह पहचानना बहुत हार्ड है। जैसे हम हमारे इसमें एक वर्ड है कलेक्टर, जैसे हम COL कल, लेक LEC और TOR, यह हमने उसके 3 सिलेबल डिवाइड किए हुए हैं। तो जब हम उसका स्ट्रक्चर लिख रहे थे तो C के नीचे C लिखा है, O के नीचे B है, L के नीचे C है, पर यह जो दूसरा L है LE ले, जिसमें ये जो L है इसका आधा उच्चारण बिफोर के L में है, इसकी वजह से हम सिर्फ E के बारे में सोचेंगे, इसलिए हमने वहां पे वोवल V और C इतना ही स्ट्रक्चर लिखा है, और TOR CVC। इस तरह एक सिलेबल कहाँ खत्म हो रहा है और शुरू हो रहा है, इसके बीच में बाउंड्री पहचानना बहुत हार्ड है। सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए, देयर आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव सिलेबल्स विदाउट वोवल्स. We have seen above that vowels are compulsory element for the syllable and that there cannot be a syllable without a vowel. Words without vowels. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें हम सिलेबल्स जब उसके हम करते हैं तब उसमें एक भी वोवल्स होता नहीं है। पर ऐसा कैसा हो सकता है? हमने तो ऊपर देखा कि वह कंपल्सरी एलिमेंट है, वह उसका न्यूक्लियस है, उसके बगैर वोवल्स के बगैर हम सिलेबल का पहचान भी नहीं कर सकते या सिलेबल नहीं देख सकते। तो यह वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? वर्ड्स विदाउट वोवल्स। What happened in this case is that, ऐसा कब होता है? Certain consonants themselves act like vowels in some syllable. Such consonants are called syllabic consonants. ऐसा तब होता है जब कुछ कॉन्सोनेंट्स खुद सिलेबल में एक वोवल की तरह एक्ट करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर उनका जो अस्तित्व होता है वो सिलेबल में वह एक वोवल की तरह होता है, तब ऐसे कॉन्सोनेंट्स को हम कहेंगे सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। Thus syllabic consonants are those consonants which act like vowels in some syllables. In English, the consonants m, n, l, r have the potential to function as a syllabic consonants. ऐसे कुछ consonants है जिनमें potential है कि वो syllabic consonants यानी vowel की तरह act करते हैं word में. The following D-syllable word. D-syllable word means words with 2 syllable. ऐसे वर्ड जिसमें सिर्फ 2 ही सिलेबल है. द कॉन्सोनेंट ल एंड न इन द सेकंड सिलेबल आर सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स. अब हम वर्ड देखेंगे केटल. केटल इसमें 2 सिलेबल है KTL, और उसमें हमने देखा कि TL जब हम बोलते हैं केटल, टल, लिटिल, कॉटन, बटन, इसमें जो L और N है यह एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स है क्योंकि वह वहां पे एक वोवल की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स. इस तरह आज हमने हमारे वीडियो में देखा है कि सिलेबल क्या होता है. एक स्मॉल बंडल ऑफ साउंड या यूनिट ऑफ साउंड जो प्रोनाउंसिएशन के टाइम प्रोड्यूस होता है पफ ऑफ एयर के साथ. और सिलेबल सिलेबल का न्यूक्लियस क्या होता है? वोवल्स. और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो मार्जिनल एलिमेंट्स होते हैं सिलेबल के. और क्लोज सिलेबल, ओपन सिलेबल, यह हमने देखा. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल देखा और उसके बाद हमने सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स देखा. अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो जरूर पूछिए. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय channel. Please like, share and comments on video. Please subscribe my channel. Thank you.